This in a lot of conference will now be recorded. All right, welcome guys for the class 13th. We have covered a lot of distance. हमने बहुत बहुत चीजें देखी है, कैसे कैसे everything adds up, कैसे अलग अलग चीजें हमें impact करती है, and how we can do better by just understanding and thinking better about stuff. Okay, so welcome to the class 13. और आज एक बहुत ही interesting, बहुत ही practical topic है, and I'm expecting good questions at the end of the class. क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन चीज है जो हम सब अपने लाइफ में देखते रहते हैं. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. आई होप आप ये सब जल्दी समझ जाए. सो आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम इनर्शिया एंड लर्न फास्टर. तो कोई भी चीज, हमें कुछ भी चीज करना है, लेट्स से हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ हॉबी परस्यू करना है, हमें कुछ भी काम करना है, ये दो चीजें हमें बहुत काम में आएगी. फॉर एग्जाम्पल इवन ये कोर्स के लिए भी, अगर आपको ये कोर्स में भी आना है, सीखना है, तो आप देखोगे कैसे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं बट नहीं आ पाते हैं या नहीं आते हैं. एंड आई कम्प्लीटली गेट इट एक्चुअली, क्यों नहीं आते हैं वो. ओके, सो विल सी क्या है ये इनर्शिया, क्या है, और कैसे हम चीजों को जल्दी सीख सकते हैं. राइट, आप एनीवे ये क्लास में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो जो सीख रहे हो वो हो सके जितना ज्यादा सीखो, और सेकंड हो सके उतनी अच्छी तरह से सीखो. ओके, सो विल सी क्या है वो कॉन्सेप्ट्स. तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है. आज का क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है. एंड ऑफ द क्लास में मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा. और फिर हम देखेंगे इनर्शिया क्या है, हम देखेंगे क्या तरह तरह के बाधाएं आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं हमें कुछ काम करने के लिए, और उसको कैसे ओवरकम करना है. राइट, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम इज नॉट इनफ. हमें ये भी जानना चाहिए कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन क्या सिंपल एक शिफ्ट करने से कैसे हम फास्ट लर्न कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे. ओके, एंड देन विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट टूल्स. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. पहला है इनर्शिया. तो ये इनर्शिया क्या है? बहुत ही कॉमनली अंडरस्टैंडेड है, अंडरस्टैंडेबल टर्म है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है इनर्शिया क्या है, बट इसका लॉजिक काफी सिंपल है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, और हम सपोज एक स्टोन है, और हमें स्टोन को मूव करना है कहीं पे. राइट, फॉर एग्जांपल स्टोन की एक चेयर ले लो. अब एक चेयर को मूव करना है कहीं पे, वो ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं होगा. राइट, इसका मतलब क्या है, वो ऑटोमेटिकली तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा. हमें उसको धक्का देके लेके जाना पड़ता है. राइट, या तो उठा के लेके जाएंगे हम. तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ता है टू मेक एन ऑब्जेक्ट गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ओके, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है आउटर वर्ल्ड में अंडरस्टैंड करने के लिए, बट ये जब हमारे ऊपर आता है, हमारे अंदर की बात आती है, तब हम इतने क्लियर नहीं रहते हैं कॉन्सेप्ट के लिए. बट इट्स एक्चुअली आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट कि माइंड में भी इनर्शिया होता है. उसको कुछ भी नया सीखने के लिए उसमें इनर्शिया होता है. राइट, जैसे आउटर वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, वैसे माइंड भी ऑटोमेटिकली आप ऐसे नहीं होगा कि आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा चलो आज मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, या चलो आज मैं क्लास अटेंड करता हूँ. राइट, माइंड के अंदर भी एक इनर्शिया होता है, एंड ओनली पीपल हु आर एबल टू ओवरकम इट, वो लोग ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं. ओके, बाकी माइंड तो सबके पास बहुत पावरफुल है, बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम कितना उसको ओवरकम कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप in doing anything is to overcome inertia. ओके, तो हम जब देखेंगे इनर्शिया के बारे में, फर्स्ट स्टेप होता है इनर्शिया को ओवरकम करना. और हमने देखा भी कि क्या है इनर्शिया, क्या है. इट्स नथिंग बट आदमी जो अपने कंफर्ट जोन में है, उससे बाहर आने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए, या उसको कुछ पर्पस चाहिए, कुछ रीजन चाहिए. नहीं तो कोई रीजन नहीं है ये क्लास अटेंड करने का. करेक्ट, कोई रीजन नहीं है. लाइक ऐसा ये मैंडेटरी कोर्स नहीं है, इसके लिए आपने बहुत सारे पैसे दिए, ऐसा भी नहीं है. कहीं बाहर से प्रेशर है, ऐसा भी नहीं है. राइट, तो ये आप खुद से अटेंड कर रहे हो, खुद अपने इंटरेस्ट से अटेंड कर रहे हो. और बहुत सारे लोग भी है फ्यूचर में देखेंगे अपने इंटरेस्ट से ही. राइट, तो ऐसे ही लोग देखेंगे जिन्होंने अपना एक इनर्शिया ओवरकम कर लिया है कि मुझे कुछ जानना है, या मुझे कुछ सीखना है, या मुझे अपना बेटर वर्जन बनाना है. राइट,
बहुत सारे लाइक मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते ही नहीं है, और वो उस इनर्शिया में जब तक रहेंगे तब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे या कहीं पे भी और भी नहीं जाएंगे, टिल द मोमेंट ऐसा आता है कि वो रेडी होते हैं कि ओके अब क्या है, अब मुझे और क्या करना है, तब तक यू आर इन द इनर्शिया स्टेज। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड इनर्शिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जरूरी नहीं हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते जाए, सीखते जाए। बहुत सारे मोमेंट्स हम एंजॉय करते हैं या फिर हम सोक इन करते हैं। तो जब माइंड को कुछ करना है ऐसा नहीं है, एट दैट स्टेज इट्स एट रेस्ट। बट जो माइंड अशांत है, उसको लगता है कि अरे कुछ और करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, और तब हम नहीं करते हैं, तब एक तरह का इनर्शिया है कि हम अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, तो आज के क्लास में लिटरली एक पॉइंट भी बाहर का नहीं है, ये पूरा इंटरनल पॉइंट्स है जो पॉइंट्स मुझे हेल्प कर रहे थे टू ओवरकम इनर्शिया इन वेरी वेरी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और कैसे मैंने प्रैक्टिकली उसको किया, और हो सकता है आपको भी वो हेल्प करे। ओके, सो वंडरफुल। सो व्हाट इज इनर्शिया? सिंपल एग्जांपल मैंने माइंड पावर एक्सरसाइज इसलिए लिया है क्योंकि आई स्टिल नो एज अ फैक्ट ये इतना आसान नहीं है। सब लोग को इसमें चैलेंज आएंगे ही करने में, और इट्स एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड। बट लेट्स से हमें कुछ करना है, सिंपल पॉइंट है, राइट? मैंने आप सबको एक्सरसाइज दिए थे, अफर्मेशंस के, विजुअलाइजेशंस के। लेट्स ऐड मेडिटेशन आल्सो, जस्ट कि मैंने बोला था, तो मैंने 1 घंटे का एक्सरसाइज दिया, मैक्सिमम बोला कि ठीक है अभी आप 20 मिनट्स तो करो, उससे उससे कम तो बहुत ही कम है। सो लेट्स से एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट रखते हैं हम, ताकि ये इजीली समझ पाए। तो अभी हमें ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये एक्सरसाइज करना है। ओके, आप इसको पढ़ाई में डाल सकते हो, तरह तरह से आप यूज कर सकते हो, कुछ नया वेंचर करना है, कुछ भी करना है, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें एक माइंड पावर एक्सरसाइज करना है। अब इसमें बाधाएं क्या होगी, क्या क्या रुकावट होगी, राइट? पहली चीज तो ये है कि उसको स्टार्ट करने का विल चाहिए, कि हमें शुरू करना है, ऐसे मन में पहले आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मन में आएगा ही आएगा कुछ भी अच्छा काम या कुछ भी करना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंड विलिंग होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप इज टू हैव द विल। ठीक है, मुझे अटेंड करना है ऐसे क्लास, उस तरह का विल चाहिए, राइट? फर्स्ट पॉइंट ये रहता है। सेकंड पॉइंट ये रहता है, ठीक है मन में तो आ गया, बट अभी स्टार्ट कैसे करूं, कहाँ से करूं, वो एक तरह का फेज रहता है जहाँ पे स्टार्ट करना मुश्किल होता है। अब मैं माइंड पावर का सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप ये सब शायद एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, करना है, बट अब स्टार्ट करना है, उसको कब से करना है, कौन सा टाइम है, वो सब का इश्यू आता है। ठीक है, स्टार्ट कर लिया, बहुत लोगों ने जैसे स्टार्ट भी कर लिया और शुरू भी कर दिया, अब उसको सस्टेन कैसे करेंगे, वो एक अलग तरह का प्रॉब्लम है कि उसको सस्टेन, कोई भी चीज को सस्टेन कैसे करेंगे। ओके, अब सस्टेन भी कर लिया, स्टार्ट भी कर लिया, परफेक्ट। अब फाइनल स्टेज होता है उसको कंटिन्यू कब तक करोगे, कैसे करोगे। ओके, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो आप कोई भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हो। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल, जो भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज, अभी हम एक सर्टेन स्टेज में है, बट आगे स्टेज में पहुंचने के लिए रास्ता क्या है? जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, जस्ट कॉन्फिडेंस, जस्ट आपको लेट्स से गुड थॉट्स, ये इतना ही इनफ है क्या? प्रैक्टिकली इनफ नहीं है, राइट? वी नीड समथिंग मोर। क्यों हम रुक जाते हैं, ये आज के क्लास में हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बोला, विलिंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वेयर वी गो, विलिंग टू स्टार्ट। तो अगर किसी में किसी चीज की अगर आपको आवश्यकता है, या यू नीड इट, या आपको इच्छा है कि ठीक है, मैं डिजायर है कि ये मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे कम्युनिकेशन में अच्छा बनना है, लेट्स से आपको लगता है कि मुझे मैथ्स में अच्छा बनना है, या फिर मुझे एनालिटिकल स्किल्स में और इम्प्रूव करना है, या कुछ भी हो, पर्सनली डेवलप और होना है, कुछ भी पॉइंट ले लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इच्छा है, आवश्यकता चाहिए। उसके बिना अगर आप प्रोसीड करोगे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ओके, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि माइंड पावर एक्सरसाइज का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप विलिंग ही नहीं हो, तो 100% फैक्ट है कि आप आगे नहीं जाओगे, आप नहीं जा पाओगे। आप कितना भी ट्राई कर लो, नहीं जा पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विलिंगनेस ही नहीं है कि उधर जाना है। ओके, सो ये एकदम कोर फैक्ट है कि फर्स्ट आपको कुछ या तो आवश्यकता चाहिए, आपको इतनी जरूरत चाहिए कि अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है तो आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं है तो आपको जॉब का डर लग रहा है कि जॉब कैसे मिलेगा। कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, नीड चाहिए। ओके, या फिर इच्छा चाहिए, डिजायर चाहिए हॉबी के लिए, कि अच्छा मुझे लेट्स से टेनिस में बहुत अच्छा खेलना है, मुझे बहुत अच्छा बनना है, तो
मुझे अभी वो इच्छा है, लाइक इट्स नॉट अ नीड बट अब मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए फिर हम देखना शुरू करेंगे। ओके, तो बहुत लोग का इनर्शिया का यही पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट, कि विलिंगनेस टू स्टार्ट चाहिए कुछ भी। ओके, सो एग्जांपल है माइंड पावर एक्सरसाइज का, अंटिल अनलेस आप विलिंग हो, नहीं नहीं शुरू होगा, और शुरू होगा तो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट विलिंगनेस चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू ही नहीं होगा, तो विलिंगनेस चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, एक और एग्जांपल है, लेट्स से गुड मार्क्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मैं बहुत बार ये समझा ही नहीं कि मुझे एक्चुअली में अच्छे मार्क्स चाहिए ही नहीं थे, और मैं बहुत सारे ऐसे ही निकाल दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मैं इतने टॉप में नहीं था, मैं भी टॉप 10 में था, मे बी लाइक एवरेज स्टूडेंट ही था, बट ब्रिलियंट स्टूडेंट जैसा नहीं था मैं, क्योंकि नाउ आई रियलाइज कि मेरे पास वो था ही नहीं कि मुझे चाहिए वो, और क्योंकि वो चाहिए ही नहीं तो वो कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। ओके, दैट्स लाइक द हार्डकोर फैक्ट, कि अगर वो कुछ चाहिए ही नहीं हमें तो नहीं होगा वो, और हम बाहर देखते रहते हैं, मैं बाहर देखते रहता था कि अरे पढ़ना कितना है, ये वो करना है, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है विल पावर, फर्स्ट विलिंग है कि नहीं कि वो चाहिए। ओके, सो ऐसे ही सिंपल एग्जांपल है, आप ये क्लास में आ रहे हो मे बी टू लर्न समथिंग मोर पावरफुल और टू बिकम बेटर पर्सन, सो देयर नीड्स टू बी अ विलिंगनेस। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली द मेन गैप, वो एक बहुत बड़ा गैप है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। अगर आप देखोगे तो गैप और कहीं नहीं है, लोगों के स्किल में गैप नहीं है, उनके टैलेंट में ज्यादा गैप नहीं है, उनके मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत बचपन से ही सिखा दिया गया है, या किसी को बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको, उनके पास पैसे हैं तो उन्होंने सब तरह से उनको अच्छे से सिखा दिया है, ऐसा नहीं है। मेन गैप होता है विल पावर में, कि कितना आपके पास विलिंगनेस है कुछ शुरू करने के लिए। अगर आपके पास वो विलिंगनेस ही नहीं है तो यू कैन बी एश्योर्ड कि जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी लाइफ। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द कोर, दिस इज द मेन प्लेस। और मैंने बोला है कि ये कंट्रोलेबल है इस स्लाइड में, कि दिस इज कंट्रोलेबल, मीन्स ये अपने हाथ में है। ये सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है कि अरे मैं फेल होते जा रहा हूँ तो अब मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर मैं टॉपर बनूंगा। ओके, दिस इज लाइक माई कोर, कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरा विलिंगनेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन कंट्रोल, दिस इज नॉट आउटसाइड, ये बाहर की दुनिया में नहीं है कि टीचर पे डिपेंड करेगा, पेपर पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना वो इजी है मेरे लिए, बेसिक्स कैसे है, वो सब बाहर की बात है। वो हो सकता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये इनर जो होता है कि विल कितना है मेरा, इच्छा कितनी है या कितना मुझे चाहिए, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड थिंग इज, हम कंट्रोल कर सकते हैं मीन्स ऐसा नहीं है वो हमारे कंट्रोल में है आज, ऐसा नहीं कि हम चाहे जब उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हैं, वी कैन डू इट। क्या हम आज कर सकते हैं, मे बी नॉट। ओके, सो इट्स नॉट कि बहुत इजी है ये सब करना, बट पॉइंट ये है कि वो हमारे हाथ में है, वो दूसरे बाहर लोगों के हाथ में नहीं है। ओके, एंड सिंपल वे हाउ यू कैन एक्चुअली विल टू स्टार्ट, जो मेरे लिए प्रैक्टिकली बहुत काम आया है, कि कुछ एक आपका टारगेट चाहिए, कुछ एक लक्ष्य चाहिए, कि ओके लेट्स से मैं माइंड पावर एक्सरसाइज ले लो या फिर मार्क्स भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेट्स से मैं 60 डेज माइंड पावर करूंगा। अगर आपका ये एक तरह से अपने मन में धार लिया कि ठीक है अब मैं ये करूंगा, और मेरा गोल है कि मैं 60 डेज करके देखूंगा, तो इसमें एक तो आपने एक लक्ष्य भी दे दिया और डेडलाइन भी दे दिया। ओके, और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डेडलाइन का ये है, जो मुझे अब समझ आता है कि क्यों डेडलाइन एग्जाम्स वगैरह आने पे क्यों ऑटोमेटिकली ब्रेन फोकस हो जाता है, क्यों हम पढ़ने लगते हैं, ऑटोमेटिकली पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, बाकी चीजों पे ध्यान कम जाता है। नॉर्मल डे पे अगर पढ़ने बोलो तो शायद इतना इंटरेस्ट ना आए, मूवीज देखने में ज्यादा मजा आता है, या फिर चैटिंग करने में, या फिर कुछ भी टाइम पास करने में ज्यादा मजा आएगा, बट सेम एग्जाम के टाइम में सेम चीजों में मजा नहीं आएगा। तब अगर मूवी देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ बात करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे जाएगा, क्योंकि अभी आपका डेडलाइन आ गया है, एक तरह का एंड पॉइंट आ गया है कि अभी आपको करना ही करना है। सो वी आर ऑलवेज इन द रिएक्शन मोड, डेडलाइन इज मोर ऑफ अ रिएक्शन मोड, कि अब आ गया है अब तो कुछ भी करना चाहिए। ओके, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ब्रेन को एक तरह का विल आ जाता है कि अब ठीक है अब मुझे करना ही करना है, अब तो मुझे शुरू करना ही है, अगर मैं नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये होता है रिएक्टिव, और जो प्रोएक्टिव होता है वो है, वो पहले से ही आप एक एम रखो, फॉर एग्जांपल ठीक है मुझे ये करना है, आप उसके लिए कंटिन्यूअसली वर्क करो। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें हैं स्टार्ट करने के लिए। आपको कुछ काम करना है तो फॉर एग्जांपल माइंड पावर करना है, कुछ भी करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको विलिंगनेस चाहिए कुछ भी शुरू करने के लिए। ओके, अब सेकेंड स्टेप है, ठीक है मन में आ गया है कि अब माइंड पावर करना है, ठीक है ओके, अब आपके मन में आ गया है चलो ये इतना बोल रहे हैं लग तो रहा है अच्छा है तो मुझे करना है। और मैं माइंड पावर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग के लिए नई चीज है, एक न्यू थिंग है, तो आपका पुराने जो बायस है, पुराने आपका अंडरस्टैंडिंग, वो सब इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। इसे एग्जांपल के लिए बहुत इजी है लेना, क्योंकि सेम चीज मैं सबको बोल रहा हूँ बट हो सकता है डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल में उसको यूज करें। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड यू टू अंडरस्टैंड क्यों डिफरेंट लेवल पे यूज करेंगे। ओके, सो इससे मैं माइंड पावर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ठीक है, आपके मन में आ गया कि माइंड पावर एक्सरसाइज करना है, जो भी मैं दिया एफर्मेशंस विजुअलाइजेशंस एक्सरसाइज वो आपको करना है, ये आपके मन में आ गया है, राइट। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है मन में तो आ गया बट जो माइंड होता है, जैसे मैंने बोला कि माइंड का एक इनर्शिया होता है, उसको बिना बात आप कुछ काम करना पुश करना अच्छा नहीं लगता है। ओके, इट्स नॉट दैट कि वो आपके अगेंस्ट है, बट इट्स जस्ट द नेचर कि उसको आपको मूव करना है। जैसे एक चेयर को आपको मूव करना है तो एनर्जी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए या धक्का देने के लिए। सेम माइंड में ऑटोमेटिकली एक्साइटेड नहीं हो जाएगा कि वाह आज हम करेंगे और आज बहुत मजा आएगा, ऐसे नहीं है। पहले फर्स्ट क्वालिटी ऑफ माइंड होता है कि वो रेजिस्ट करता है। अरे वो बोलेगा अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अरे अभी बिजी हूँ भाई मैं बाद में करते हैं, या फिर अभी ये कर लेते हैं और अभी वो कर लेते हैं और अभी बाद में करते हैं क्योंकि इट्स लाइक बाकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन दिस। ओके, सो फर्स्ट एक्सक्यूज आता है माइंड का कुछ नया करने के लिए। आप ये पढ़ने के लिए भी कर सकते हो बट एक्सरसाइज इज अ गुड वे। फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैं बिजी हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आपको कुछ नया करना है, कुछ भी ट्राई करना है, ये आपको रोक देता है पहले। ओके, तो मन में तो आ गया है अभी, ठीक है एक्सरसाइज करना है, बट फर्स्ट पॉइंट आप यहीं पे रुक जाओगे कि मैं अभी बिजी हूँ। बाद में करके एक दिन जैसे गया, नेक्स्ट डे भी सेम होगा, थर्ड डे भी सेम होगा, और वेरी सुन लगने भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए। ओके, सेकेंड है बाद में करते हैं, वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जो कुछ भी आपको अगर करना है, एक्सरसाइज भी ले लो या आपको कुछ नया सीखना भी है तो भी बाद में, क्यों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी ये सब तो बाद में भी कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड पॉइंट वहां पे रेजिस्टेंस आएगा आपके, नॉट नाउ लेटर, कब, कभी भी बट अभी नहीं। ठीक है, इस तरह के माइंड गेम्स खेलता है हमारे साथ। थर्ड होता है बहुत मुश्किल है ये, बहुत बार अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ गया आपके पढ़ने में और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक पॉइंट के बाद आप दो तीन बार पढ़ोगे फिर बोलोगे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब पढ़ने से अच्छा है कि मैं कोई और ध्यान दूं, और ये शायद मेरे को इतना इजी नहीं आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेट मी रीड समथिंग एल्स, और वो आप अलग टॉपिक पे मूव हो जाओगे। मीन्स माइंड आपको एक तरह से रोक देता है कि ये बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि ये अभी आपके बस की बात नहीं। ओके, और फोर्थ है प्रायोरिटाइज। माइंड ऐसे बोलेगा आपको कि ठीक है ये माइंड पावर एक्सरसाइज करना है बट यू नो व्हाट, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अभी आपको लेट्स से होमवर्क करना है, अभी आपको आपका जॉब में करना है, अभी आपको दूसरी चीजें पढ़नी है, घर का काम करना है, तरह तरह की एक्टिविटी से हम बिजी हैं। अभी नहीं, अभी हम बाद में करेंगे, जब फ्री रहेंगे तब हम ट्राई करेंगे। ओके, इस तरह के भी थॉट्स आते हैं मन में। और फिफ्थ एंड फाइनल जो एक तरह का थॉट है, इट्स लाइक अ वैलिडेशन थॉट। कुछ भी आपको नया करना है तो सच में करना है क्या, एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपको सही में जब अगर नहीं चाहिए वो, इस पॉइंट पे आके रुक जाएंगे आप। ये सब एक्सक्यूज फिर भी ठीक है, लेकिन अगर सच में चाहिए का आंसर आपने हाँ बोला तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर इसका आंसर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको सच में कम्युनिकेशन में अच्छा बनना है क्या, जब तक वो नहीं बनना है तब तक आप नहीं बनोगे। ओके, जब तक आपको सच में एक्सरसाइज करना है तब तक आप नहीं करोगे। ओके, तो माइंड एक तरह का एक फाइनल क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है अब ये सब बोल रहे हैं बट फाइनली सही में करना है क्या। व्हेन यू से यस, दैट्स व्हेन यू कैन गेट स्टार्टेड। जब जब तक हम अपने आप को यस नहीं बोलेंगे, वी विल बी अगेन स्टॉप, वी विल बी स्टक, और फिर हम इसी तरह के थॉट्स में रहेंगे कि मैं करना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ बट कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी ये चल रहा है वो चल रहा है।
ये सब कॉन्सेप्ट्स बस अपने आप को रोकने के लिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो आदमी अपने आप को ज्यादा कर सकता है वो और ज्यादा कर सकता है। और बहुत बार देखने में आता है कि एक ही आदमी पेंटर भी है, राइटर भी है, जैसे मूवीज में देखते हैं हम, स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ वही है। बहुत बार तो एक्टर भी वही रहता है। इतने सब चीजें एक साथ, तो कैसे पॉसिबल है वो, अनटिल अनलेस उसको सही में सब कुछ करने की एनर्जी है, और उसमें है तो बाकी लोग में नहीं है, ऐसा कैसा है, राइट? इट्स ऑल अबाउट सही में आपको चाहिए क्या एट द बेस लेवल। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि क्यों पीपल, दैट्स व्हाई बहुत लोग को हम देखते हैं, बहुत सारे लोग को आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप बहुत लोगों को देखेंगे, वो ये करेंगे जो उनको दे हैव टू डू, लाइक उनको वो करे बिना नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉब करे बिना नहीं चलेगा, या फिर पढ़े बिना पास नहीं होंगे। तो मिनिमम, बेयर मिनिमम जो है उतना करते हैं, नॉट दैट जो उनको चाहिए वो करते हैं, नॉट समथिंग दैट दे वांट और शुड बी डूइंग। फॉर एग्जांपल, आपको तो पढ़ना चाहिए बट ध्यान तो नहीं है, क्योंकि अभी मूवीज है, चैटिंग है, कहीं पे भी वो सब नहीं है, तो भी और डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और चले गए। क्यों है? क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं आपके पास ये सब रोक रहा है आपको। ओके, सो देयरफॉर सिर्फ पढ़ाई पे एंड नहीं होती है लाइफ, राइट? बाद की बहुत चलते रहती है, चलते रहती है, तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कहीं पे भी आप अगर स्टक हो कुछ भी चीज करने में, आपको लग रहा है करना चाहिए बट कर नहीं पा रहे हो, जस्ट चेक योरसेल्फ, थिंक अबाउट इट कि कौन से है एक्सक्यूज जो आपको रोक रहे हैं स्टार्ट करने से। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स। फर्स्ट इज एबिलिटी, विलिंगनेस टू स्टार्ट कुछ भी, और सेकेंड इज स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कैसे माइंड रिएक्ट करता है। स्टार्टिंग में ही नहीं है, क्योंकि आपका बहुत इच्छा है कि मैं टॉपर बन जाऊं, इंस्टेंटली आप पढ़ने नहीं लगोगे। ओके, माइंड बहुत तरह तरह से आपको प्रोब करेगा, until unless you really say yes yes yes, I want this, मुझे माइंड पावर एक्सरसाइज करना है, या मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, मुझे कुछ भी कम्युनिकेशंस में अच्छा बनना है, until unless you convince, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ओके, ठीक है, अभी सब हो गया, आपने अपने आप को अच्छे से समझा लिया, विलिंगनेस भी आ गया, और आपने शुरू भी कर दिया, क्योंकि जो भी आपने तरह तरह से देखे कि सही में आपको चाहिए, बिजी हूँ, ये सब एक्सक्यूज नहीं है। अभी मैं शुरू हो चुका हूँ, ठीक है? तो अब मैं जैसे ही आप कुछ काम शुरू करोगे, जैसे ही आप लेट्स से माइंड पावर एक्सरसाइज शुरू करोगे, अब माइंड डिफरेंट वे में आर्ग्यू करता है। अब माइंड ये नहीं बोलता है कि मैं बिजी हूँ या फिर अभी चाहिए क्या, ऐसे नहीं है। अब माइंड अलग तरह से आर्ग्यू करेगा कि सही में कुछ हो रहा है क्या, आर यू एबल टू फील एनी डिफरेंस। और कब पूछता है? ये इनिशियल फेज में, 2 3 4 दिन 5 दिन होते ही पूछता है, कर तो रहा है बट इसका कुछ यूज है क्या? ओके, और माइंड पावर मैं इसलिए दे रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग माइंड पावर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नया है सबके लिए, nobody has probably done it before। अंडरस्टैंडिंग अलग है, बट ये एक्सरसाइज कभी किए हैं? शायद नहीं किए। ओके, तो ये तरह तरह के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट चीज होगा, माइंड आर्ग्यू करेगा कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं कर तो रहा हूँ, हम बैठ तो रहे हैं 20 मिनट एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट इसका कुछ यूज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेट्स से, राइट? टू जल्दी अगर किसी को रिजल्ट चाहिए तो ऐसे होता है कि नहीं आ रहा है। और फिर सेकंड होता है कि एक तरह से हम बोल देते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं, राइट? और ये स्पेशली हम देखते हैं बहुत तरह के एग्जांपल्स में, हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि चलो ये अपने लिए था ही नहीं कभी। या तो अगर मैं सपोज पढ़ाई का एग्जांपल लूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि टॉपर मार्क्स मेरे लिए कभी थे ही नहीं। ओके, बट द कोर रीजन वो नहीं है। कोर रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कभी वो विल पावर नहीं था कि वो चाहिए। और चाहिए तो भी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स है वो आते हैं, सपोज कि अभी पढ़ना है, ये सब करना है, उसको भी ओवरकम नहीं किया है। ओके, तो माइंड इस तरह के बोलता है कि इट ट्राइज टू अगेन स्टॉप यू इन सम टाइम। ओके, और ये नई चीज में बहुत कॉमन देखने में आता है। और थर्ड होता है, इसके लिए हम बने ही नहीं है, इस तरह का जॉब करने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए, इस तरह का पढ़ने के लिए। वी आर नॉट एट ऑल मेड फॉर दिस, सो व्हाई आर वी, तो क्यों हम इस पे इतना ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, rather than that we can do something else। ओके, डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। फर्स्ट में तो स्टॉप कर रहा है, सेकंड वो डिस्ट्रैक्ट करेगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तरह तरह से।
ओके। और जो बहुत बार देखते हैं, बहुत यंगस्टर्स में देखते हैं स्पेशली, पेशेंस कम होता है उनमें, सब कुछ लाइक फास्ट चाहिए, अटेंशन स्पैन कम है उनका। उनको ऐसा लगता है कि चीजें जल्दी जल्दी बोलो, शॉर्ट में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत सारी चीजें करनी रहती है, एक तरह से ध्यान इतना नहीं रहता है। एंड दिस इज एक्चुअली रीजन वाई हम देखते नहीं है कि ज्यादा यंगस्टर्स एक तरह से एक स्टेबल माइंडसेट से रहते हैं। ओके, उनके पास अटेंशन स्पैन है, जल्दी है हर चीज करने की, तो ऐसे फिर एक तरह से माइंड का ही प्रॉब्लम है कि सब कुछ आपको जल्दी जल्दी चाहिए, 2-4 दिन में रिजल्ट चाहिए। ओके। और ये एक टॉप रीजन है इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि पीपल व्हाई दे स्टार्ट एंड स्टॉप वेरी सुन एनीथिंग। शुरू करेंगे, बहुत लोग हम देखते हैं क्लासेस में भी मैंने देखा, और ये लाइफ में मैं यही नहीं सब जगह देखता हूँ कि शुरू में सब लेट्स से ये फर्स्ट टू स्टेज को ओवरकम कर लिया, ठीक है लेट्स सी क्या है, इंटरेस्ट आ गया, लेट्स सी ये सब क्लासेस में क्या है, या लेट्स सी सही में हमारे यूज में है या नहीं, पहले 2 स्टेप कर लेंगे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि शुरू करेंगे और फिर बीच में देखेंगे, फिर जनरली क्या माइंड फिर बोलेगा अरे बिजी हूँ, या बोलेगा अरे सही में इसका कुछ यूज है क्या, या फिर वो बोलेगा कि अरे ये सब ठीक कॉन्सेप्ट तो ठीक है बट इसमें अभी प्रैक्टिकली मुझे कुछ और चाहिए। ओके। तो बहुत बार हम देखते हैं कि शुरू करते हैं और लोग खत्म स्टॉप कर देते हैं, कुछ भी चीज को सस्टेन नहीं कर पाते। पढ़ाई भी ले लो आप, इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, 1-2 दिन 4 दिन पढ़ लोगे, फिर सस्टेन नहीं होगा बहुत दिनों बाद। और इसका मेन रीजन है कि ये माइंड डिफरेंट तरह तरह से आर्ग्यू करता है। और मैं अपने लाइफ में तो बहुत कॉमन ये देखता हूँ कि बहुत बार शुरू कर देता हूँ और बहुत बार खत्म भी कर देता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पहले शुरू और खत्म हो जाता था। और जैसे एक सिंपल एग्जांपल था मेडिटेशन का ही, ऑलमोस्ट मैंने एटलीस्ट 100 टाइम्स तो भी ट्राई किया है कि मेडिटेशन करने का, करूंगा करूंगा डेली डेली डेली, और हर बार क्या होता है, शुरू करता था, शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल के लिए इनर्शिया को ओवरकम करके शुरू करता था कि भाई करना है करना है, ठीक है शुरू कर लिया, 4-5 दिन कर लिया, और फिर अचानक से एक दिन मिस हो जाता था और फिर चले जाता था वो। जैसे ही एक दिन मिस हुआ आपका मोमेंटम चले जाता है। इसके लिए बोलते हैं कुछ भी कर रहे हो तो डेली करो कुछ दिन के लिए। ये भी माइंड पावर एक्सरसाइज का यही है, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा कर लिए और 3 दिन नहीं किया, 20 मिनट्स एवरी डे, बिकॉज एक दिन भी नहीं किया तो वो मोमेंटम चला जाता है और फिर नहीं होता है उस लेवल पे। तो मेरे को ये सब कॉन्सेप्ट सब इतने क्लियर नहीं समझ आए थे, मुझे लगता था कि कुछ और है कुछ और है, क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। शुरू करता था, थोड़े दिन में खत्म कर देता था, फिर शुरू करता था, फिर थोड़े दिन में खत्म कर देता था, और जितने बार मैंने खत्म किया उससे ज्यादा एनर्जी लगी नेक्स्ट टाइम शुरू करने के लिए, क्योंकि एक तरह से माइंड को हैबिट हो जाती है, अरे भाई ये तो शुरू करते ही खत्म करने वाला है, लेट्स नॉट बी सीरियस अबाउट इट। ओके। या फिर ये बहुत एक तरह का साइकिल है, जो साइकिल आपको बार बार आता रहेगा अंटिल अनलेस यू रियलाइज कि क्या रोक रहा है आपको। बाहर की चीजें नहीं, आपके अंदर ही की चीजें ही रोकती है आपको। ओके। और वही ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि अंदर नहीं बाहर है एक तरह का ये बोलते हैं माया जाल है वो। ओके। सो दैट्स द थिंग कि आप शुरू करोगे, यू विलिंग टू डू, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर सम रीजन। और उस वजह से हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में बहुत तरह का एक फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता है या गिल्ट होता है कि मुझे करना तो था, मुझे पढ़ना तो था बट मैं पढ़ा नहीं, मुझे अभी कुछ करना तो था, मुझे माइंड पावर करना था बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। और उसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट आता है कि अरे मैं नहीं कर पाया, या फिर एक तरह का थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि अरे मुझे पढ़ना तो है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि इतना भी मन नहीं कर रहा है मेरा। ओके। और ये छोटी छोटी बातें हैं तब तक ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन भी किस तरह के, कि एक तरह से उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में मिस कर दिया बहुत बड़ी चीज। और आई डोंट वांट कि आप लोगों में से कोई भी ये फीलिंग को ज्यादा हार्बर करे, इसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोगों को लगता है कि 10 साल पहले 20 साल पहले ये सब मैं करता तो अच्छा होता, राइट। सो इट्स इम्पोर्टेंट, कोई भी चीज आप कर रहे हो तो कैसे उसको सस्टेन करना है। ओके। तो माइंड आर्ग्यू करते रहता है, सही में है ये है वो है, और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं और बहुत बार एक देखते हुए कि भूल जाता है माइंड, इट ट्राइज टू फॉरगेट कि
ठीक है, अब सब हो रहा है, कर रहा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है आपको, एक दिन वो स्किप कर देगा टोटली, आपके माइंड में ही नहीं लाएगा। ओके, सो ये 3 प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरकम करोगे तो आप ऐसे स्टेज में पहुंचोगे जहां पे अब आप कंटिन्यू कर रहे हो। उसका भी एक प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तरह का कैसे कंटिन्यू करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको लेट्स से माइंड पावर एक्सरसाइज करना था, सबके लिए नया था, और मैंने सबको बोला था कि ये एक टास्क आप करो। अब इसमें हमने देखा तरह तरह के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, बट लेट्स से आप ये तीनों ओवरकम कर चुके हो और ऑलरेडी यू आर डूइंग इट। नाउ फ्यूचर में आपको ये दिख सकता है कि इसको सस्टेन कैसे करेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कि मैंने शुरू भी कर लिया, अब मैंने 60 डेज भी कर लिया और कुछ हो नहीं रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, अब मैं क्या करूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं माइंड पावर एक्सरसाइज में भी अगर आप करोगे और इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट? वी नेवर नो कौन कैसे अपने आप को अपने आप उसके बारे में यूज कर रहा है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको। तो हो सकता है कि शुरू किया, कंटिन्यू भी किया, रिजल्ट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हम देखते हैं कि सिंसियरली पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, बहुत एफर्ट देते हैं, सिंसियरली पढ़ते हैं, लेकिन सम रीजन एग्जाम में मिसअप हो गया और उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आए, या फिर जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट्स नहीं आए, राइट? सो दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि हर चीज हम करेंगे उसका हमें, क्योंकि हम सिंसियरली करें, क्योंकि हम सब कुछ ध्यान से करें, क्योंकि हमने मेक श्योर किया कि हमारे साइड से हम बेस्ट करें, जरूरी नहीं है इतना सब करके भी जो चाहिए वो मिले। ओके, इस पॉइंट पे ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस यहीं फेल होते हैं। मुझे जब समझ आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, देन आई रियलाइज कि क्यों कोई भी चीज को कंटिन्यूएशन में रखना है। इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे आता है जब आप कुछ कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। लेट्स से आप माइंड पावर कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, राइट? लेट्स से आप कुछ भी एक काम कर रहे हो, आपकी हॉबी है लेट्स से टेनिस खेलना, आप कुछ टाइम तक टेनिस खेले, नहीं हो रहा है, राइट? एक ऐसा पॉइंट आता है जब इस पॉइंट पे आ जाता है कि आप इसको कंटिन्यू कैसे करना है। ओके, कुछ भी किया, अच्छे से पढ़ा, लेकिन फेल हो गए लेट्स से, या फेल हो गए मीन्स कम मार्क्स आए आपको, राइट? इस मोमेंट पे इस मोमेंट पे जो लोग फेलियर्स को नहीं समझते हैं वो गिव अप कर देते हैं। और यही इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास लिया फेलियर पे, क्योंकि अ, अगर आपको, इफ यू अंडरस्टैंड नाउ, यू नो कि इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि हम अगर सब अच्छे से करें, अच्छे से पढ़े तो हम टॉपर ही बनेंगे, या 80% का टारगेट रख के परफेक्टली सब किया तो भी आएंगे ही आएंगे। बहुत बार आएंगे, एज पर लॉ तो आना चाहिए, बट नहीं आया तो वो अपने हाथ की बात नहीं है, राइट? सो जो लोग फेलियर को नहीं समझते वो यहाँ पे गिव अप कर देंगे, और गिव अप करते ही एक तरह से वो आउट ऑफ गेम हो जाएंगे। ओके, जैसे ही आप गिव अप कर दोगे कि यार ये माइंड पावर तो मेरे लिए नहीं है, you're डन। अब माइंड पावर को वापस उसके पास आने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगेगा। सपोज पढ़ाई में भी अगर आपने गिव अप कर दिया एक पॉइंट के बाद कि छोड़ यार ये सब पढ़ाई लिखाई मेरे बात की नहीं है, या इतना कॉम्प्लिकेशन है, ये सब्जेक्ट मेरे बात की नहीं है, द मोमेंट यू गिव अप यू आर डन। फिर उसमें आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फेलियर, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सब ध्यान से कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। लेट्स से 100 में से 10 टाइम्स फेल हो गए, राइट? अच्छे से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। इसके लिए मैंने बोला कि अपने साइड से बेस्ट करो, नहीं हुआ तो इट्स ऑल राइट, ठीक है, विल ट्राई बेटर, विल इम्प्रूव, बट देयर इज नथिंग टू बी डिसहार्टेंड, राइट? अभी सपोज मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1000 पीपल और आए लेट्स से 20 पीपल, नथिंग टू बी डिसहार्टेंड, राइट? इट्स जस्ट दैट वी आर लर्निंग, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर इम्प्रूविंग इन सम वे, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप गिव अप कर दोगे, द मोमेंट यू गिव अप, नाउ व्हाट हैपेंस इज इट विल लीड टू इवन बिगर इनर्शिया नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अगर आपको वो चीज करनी है या वो पढ़ना है तो और ज्यादा इनर्शिया है, क्योंकि माइंड अब बोलेगा रुक, दिस इज लाइक मोर प्रॉब्लम, तुम मुझे और वो बुरा फील कराओगे, तुम मुझे बस और ये बोलोगे कि ये सब करो और एट द एंड कुछ नहीं होने वाला है, मीन्स मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तुम बिना बात ही मुझे बोल रहे हो। ओके, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो हम देखते हैं, मैं
पर्सनली तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मैं उस फेज़ में जब था तब, बट ये देखने में आता है कि इस मोमेंट्स पे, ऐसे स्टेज पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग दे आर फुल ऑफ इनर्शिया rather than enthusiasm. उनमें जो एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए। अब लाइफ, बेसिकली लाइफ हम जी रहे हैं, राइट? वी हैव टू बी हैप्पी और वी हैव टू बी एक्साइटेड। कुछ भी काम करना है तो एक उमंग के साथ, कुछ एक जोश के साथ करना चाहिए, वो देखने नहीं मिलता है। बहुत लोग आप देखोगे, बड़े बड़े लोग या फिर बहुत सारे लोग सीरियस दिखते हैं, या फिर ऐसे लगता है फुल ऑफ इनर्शिया है, कुछ भी करना है तो उनको बहुत पुश करना पड़ता है, राइट? और जिन ऐसे देखने में भी आता है कि वो बहुत कम एक्साइटेड रहते हैं चीजों के बारे में। दिस इज द रीजन। ये एक कोर रीजन है क्यों वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत बार ऐसे के स्टेज देख लिए जहाँ पे ट्राई किया, नहीं किया, शुरू किया, अंदर से ही वो कॉम्प्लिकेटेड है। और जब अंदर से ही कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो बाहर एक्साइटेड नहीं हो पाता। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं बहुत लोग का माइंड इज फुल ऑफ इनर्शिया। कुछ भी करना है तो भाई बहुत पुश करना पड़ता है, कुछ भी करना है तो बहुत मुश्किल होता है, या फिर कुछ भी उनको नया सीखना है या एक्साइटेड रहना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, सो यू हैव टू, इट्स जस्ट दैट यू गेट दिस पॉइंट। क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो बहुत जगह आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ में कि क्या क्या वो जगह हैं, कौन सी चीजें हैं जहाँ पे मैं यहाँ कोई ना कोई रीजन से स्टक हूँ और कैसे उससे बाहर आना है। ओके, ऑल राइट। सो नाउ एक सिनेरियो हमने लिया कि चलो भाई सब कुछ अच्छे से पढ़ा और बराबर से मार्क्स नहीं आए, या फिर माइंड पावर एक्सरसाइज किया बट कुछ मेजर चेंज नहीं आया, तो कैसे हैंडल करना है वो हमने देखा। बट लेट्स से अच्छे से पढ़ा और जितने चाहिए उतने मार्क्स आ गए, राइट? अच्छे से माइंड पावर किया और आप यू एक्चुअली फील द डिफरेंस। हु विल फील द डिफरेंस? मोस्टली यू, देन आउटसाइड पीपल, राइट? पहले आपको ही डिफरेंस दिखेगा, फिर बाहर पे दिखेगा, डायरेक्टली बाहर वाले को नहीं दिखेगा कोई भी चीज कर रहे हो तो, राइट? सो अब एक ऐसा स्टेज आता है कि ठीक है, सब कर रहे हो, सब वर्कआउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है, हाई एनर्जी में हो, इंथुसियाज्म है, डिफरेंस ये सब दिखेंगे क्लियरली। बट ये सब है, अब क्या होता है, बहुत लोग मोमेंटम गेन करके छोड़ देते हैं उसको, राइट? बहुत बार मैंने भी यही किया है कि बहुत बार मोमेंटम लिया, बहुत बार अच्छे से मेडिटेशन भी कर लिया और मुझे काफी मजा भी आने लगा और छोड़ दिया, राइट? नाउ दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ माइंड गेम ओनली। बट क्या होता है यहाँ पे कि एक बार रिजल्ट आ गया, एक बार अच्छा पढ़ लिया, आई कैन डू इट, एंड ऑफ द स्टोरी। सेकेंड टाइम वो उतना ही इंथुसियाज्म नहीं है, सेकेंड टाइम उतना ही वो नहीं है डेडिकेशन, सेकेंड टाइम उतना ये नहीं है कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट? एक बार मिल गया, हो गया, काम खत्म, लेट्स टेक इट इजी। ओके, सो बहुत सारी चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं है, मे बी एक टाइम के लिए काफी है, बट लाइफ में इन शॉर्ट ये मोमेंटम जो थ्रो करने का हैबिट है वो बहुत 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 डिट्रीमेंटल, मतलब बहुत ही एक तरह का आपको नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि रोक देगा ये आपको। क्या होगा, आप कुछ भी चीज करते हो जोश से करोगे, इंटरेस्ट से करोगे, एक पॉइंट तक करोगे, कुछ करते ही क्लोज कर दोगे उसको। उससे क्या होता है, एक सस्टेनेबल आपको चेंज नहीं दिखता है, टेम्पररी आप चेंज देखोगे। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें मैंने की है, किया, उसके लिए काम किया, सेटअप किया, बनाया, समझाया, और फिर एक पॉइंट पे छोड़ दिया, राइट? और नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या है, क्यों वो सब डिफरेंस है। ओके, सो देयर इज अ वन सिंपल सजेशन, नॉट अ रूल बट अ सजेशन, कि जो भी चीजें आपके लिए काम कर रही है, डोंट लीव इट, डोंट जस्ट लीव डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 मिनट प्रे कर रहे हो, उससे आपको अच्छा इम्पैक्ट है, कोई अच्छा लग रहा है आपको, डोंट स्टॉप इट, ट्राई टू डू इट। ओके, या आप कुछ लेट्स से एवरीडे नॉवल पढ़ रहे हो और नॉवल से आपको मजा आ रहा है, या कुछ आपको अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कीप डूइंग इट, डोंट टोटली स्टॉप इट वन डे एंड फिर बोलो अरे 1 साल से मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। ओके, इफ यू हैव सर्टेन गुड हैबिट्स, ट्राई टू सस्टेन इट। ओके, एंड एक और एक सजेशन ये है कि अगर किसी को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, या किसी को अपने बहुत सारी चीजें चेंज करनी है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक साथ सब चेंज करने से अच्छा है स्टेप बाय स्टेप करो, या थोड़ी थोड़ी चीजें करो। एक साथ सब कुछ करने जाओगे तो क्या होगा, इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ, बट इट्स बेटर टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, और मे बी लिटिल थिंग्स एट वंस,
rather than everything at once. Okay, क्यों? कोई आंसर देना चाहेगा, क्यों ऐसे करना चाहिए? Based on today's class. हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से को पहले करें, तो फिर अपन कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब मैंने 4-5 गोल्स बनाए थे कि मेरे को ये चीजें करनी थी, लेकिन मैंने फिर सब सोचते ही रह गया कि इसको पहले करूँ, फिर सोचा इसको पहले करूँ, तो ऐसे में वो कुछ ही नहीं हुआ था। बाद में फिर 2-3 को हटा ही दिया था। ओके, गॉट इट। तो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, राइट? एक पॉइंट ये है कि सब कुछ एक साथ करने जाओ तो वो कहीं ना कहीं माइंड ओवरवेलम्ड हो जाता है, आपके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है एक साथ चेंजेस, राइट? और बाय द वे मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज। मैं पर्सन ए हूँ और सडनली पर्सन बी बनने गया और 2 दिन 3 दिन बना, वापस पर्सन ए की जगह -ए पे चला गया कि पहले से भी, और ये हो गया कि भाई ये सब करना ही नहीं है। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ओवरवेलम हो जाते हैं। और किसी और को कोई पॉइंट बोलना है? हाँ, ये चीज मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि एक ही साथ 4-5 स्किल्स में मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए था। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जैसे इनर्शिया बोला था आपने कि एक चीज के लिए इनर्शिया लग रहा है मुझे, तो 4-5 चीज करने जाऊं तो 4-5 गुना ज्यादा टाइम इनर्शिया लग रहा है, तो वो डिसकंटिन्यू होना ही है उसको। इतना ड्रास्टिक चेंज के लिए रेडी नहीं था। गॉट इट, गॉट इट। ओके, परफेक्ट। यही पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि हमने देखा अभी माइंड में इनर्शिया रहता है। सो अगर माइंड को कुछ काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया ओवरकम करना है। अगर आप एक साथ 4-5 ले रहे हो, मतलब वो 4-5 चीजें नहीं करने का जो इनर्शिया रहता है उसको ओवरकम करना है। अंटिल अनलेस हमारा माइंड इतना क्लियर है, इतना सॉलिड है, इतना एक तरह से प्रिस्टीन क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, एक साथ अगर हम इतने सारी चीजें लेने जाएंगे तो माइंड नहीं ले पाता है। और जब वो नहीं ले पाएगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट चीज वो या तो उसको आर्ग्यूमेंट से दूर करेगा, या उसको फ्रस्ट्रेशन से दूर करेगा, या शुरू ही नहीं करने देगा, या फिर शुरू किया तो भी इतना वो हल्ला मचाएगा कि आप बोलोगे इससे अच्छा भाई बेटर है कि मैं नहीं करूं, राइट? जैसे हम गिव अप कर देते, बहुत चीजें मैंने भी गिव अप कर दी, बहुत चीजें एक साथ जब मैं करने गया। ओके, टिल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्रास्टिक चेंज करने से बेहतर है कि हम थोड़ी चीजें एक साथ करें, या प्रोबेबली स्टेप बाय स्टेप करें। ओके, सो अगेन दिस इज नॉट कि ये सबके लिए ट्रू है। ओके, बहुत सारे लोग बहुत मैसिव चेंज कर सकते हैं एक साथ ही, राइट? कोई एक दिन हम देखते हैं कि एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ जाता है कोई कि बोलता है बस दैट इज इट, अब मैं टोटली अपनी लाइफ चेंज कर रहा हूँ और अब मैं करूंगा, और फिर वो करता है। बट उसको वो इतना हाई एनर्जी आने के लिए इतना वो फ्रस्ट्रेशन इतना सब बिल्टअप रहता है उसको, उसकी वजह से वो इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि बस अब बहुत देख लिया मैंने, बहुत हो गया है सब, अब मैं एक साथ करूंगा। ओके, बट शुरू करना अलग है। जैसे हमने देखा, शुरू तो कोई भी कर लेगा, बट उसके बाद उसको कंटिन्यू करना, उसको सस्टेन करना वहीं पे, और एनर्जी कंटिन्यूअसली इतनी चाहिए। ओके, तो अंटिल अनलेस कुछ ऐसा मेजर है, यू विल प्रोबेबली सी इट्स बेटर कि जब तक कोई बड़ा इशू नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप गोल की तरफ जाओ। ओके, ऑलराइट। सो ये हमने इनर्शिया के बारे में देखा अभी तक कि कैसे ये इनर्शिया है जो बहुत सारे लोगों को रोके हुए है। और रोके हुए मीन्स नॉट दैट कि न इन अ वे कि वो अच्छा है, इट्स अ थिंग कि उनको कुछ शुरू करना है उसके पहले डर, कुछ कर रहे हैं उसके बारे में डर, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बारे में डर। और इस ऐसा डर की वजह से बहुत लोग फिर कुछ शुरू ही नहीं करते हैं। वो फिर जैसे लाइफ चल रही है वैसे बेटर है, जैसे मैं हूँ वैसा ठीक है। और मेन क्या है कि लेट्स से जॉब तो चल रहा है, या फिर पढ़ाई तो चल ही रही है, पास तो हो ही रहा हूँ, फेल तो नहीं हो रहा हूँ, या फिर लाइफ तो चले जा रही है, उस तरह के लाइफ में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इट्स नॉट सो मच फन। क्योंकि लाइफ का मजा कब है, जब हम चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, उनको ओवरकम करें, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, ओवरकम करें। जैसे इन प्रोसेस में फेल हुए तो भी अभी हमने देखा कोई डरने की बात नहीं है, राइट? सक्सेस हुए तो अलग एक वाइब्रेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, बट फेल हुए तो भी कोई बात नहीं है। मेन क्या है, चैलेंज तो लो, चैलेंज एक्सेप्ट तो करो, और चैलेंज को ओवरकम तो करो। बहुत लोग अगर चैलेंज ही नहीं लेंगे, बहुत लोग अगर कुछ नया शुरू करने के पहले इतना डर जाएंगे या उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, देन यू विल सी उनका लाइफ एक अलग फेज में जाएगा। लाइफ इज नो मोर एक्साइटमेंट,
लाइफ में इतना एक तरह का एक मजा, एक एक्साइटमेंट मिसिंग होता है, दैट वी सी वेरी वेरी ऑफन। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था आज का ये पॉइंट कि कैसे आपको इनर्शिया ओवरकम करना है। लेट्स से आपने इनर्शिया ओवरकम कर लिया, फैंटास्टिक, नाउ यू आर इन अ वे कि सब आप अच्छे से कर रहे हो। अब सेकंड स्टेज क्या है कि आप फास्ट कैसे लर्न करोगे कुछ भी, राइट? अभी आप सिंसियर स्टूडेंट हो, लेट्स से सिंसियरली आप पढ़ रहे हो, तो फास्ट कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप जल्दी सीख सकते हो कुछ भी चीज, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं है। तो कुछ भी चीज आप जल्दी कैसे सीखोगे, या कुछ भी चीज के बारे में आपको फास्ट अप्रोच कैसा है लर्न करने का। तो इसके बारे में टिप्स टेक्निक्स वो सब मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिकली जो है वो बुक्स तक ही रह जाते हैं। वो टिप्स अच्छा है, 2-4 दिन करेंगे, 5-10 दिन करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे, क्योंकि वो टिप्स जो है वो एक तरह का अगेन एक ऐसा इनर्शिया है जिसको हम बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे करेंगे तो ही वो हम टिप्स यूज करेंगे, राइट? सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से सब बोलते थे भाई पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। कभी आदत ही नहीं थी पॉइंट्स लिखने की, कभी लिखा ही नहीं है। तो अभी मुझे पॉइंट्स लिखना है तो मैं एक दिन लिखूंगा, दूसरे दिन नहीं लिखूंगा, या फिर 3-4 दिन लिखूंगा फिर छोड़ दूंगा, राइट? तो ये सब टिप्स एंड टूल्स का इशू ये होता है कि वो सस्टेनेबल बहुत कम होता है, अनटिल अनलेस आप वो फ्रस्ट्रेशन लेवल पे हो कि भाई आपको करना ही करना है। ओके, सो आई हैव वेरी सिंपल वे कि हम कैसे ये सब चीजों को साइड में रख के प्रैक्टिकली कैसे हम कुछ भी चीज फास्ट लर्न कर सकते हैं, राइट? और ये सब मैं सीखा क्योंकि अब मैं नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ, संस्कृत। और जब मैं 3-4 महीने से सीख रहा हूँ, आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि क्यों बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे टाइम तक मैं नहीं करता था, बट अचानक से अभी मैं देखता हूँ कि सब कुछ प्रैक्टिकली मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, और वो फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप ये है कि बी इंटरेस्टेड। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कोई चीज के बारे में, आई कैन टेल यू कि वो आपके लाइफ में बहुत मुश्किल से आप हासिल करोगे, राइट? सपोज आपको एक नया लैंग्वेज सीखना है, इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती सीख रहे हो, आई कैन टेल यू बहुत चैलेंजिंग, बहुत स्ट्रगल, या फिर सेम वो सब तरह तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। जो माइंड का जो पूरा एक साइकिल रहता है कि ये चाहिए क्या, ये है क्या, वो है क्या, वो सब आप उन सबको इजीली आप उन सबको साइड में कर सकते हो इफ यू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग, राइट? so be interested in like in your life, be interested in what you want, right? for example अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूव करना है, नॉट जस्ट कि बाहर के लिए, नॉट जस्ट कि मेरे को जॉब के लिए करना है, नॉट जस्ट कि मुझे इसके लिए करना है कि इसका मेरा कुछ बेनिफिट हो। इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि क्यों नहीं मैं अच्छे से कम्युनिकेट करूं ताकि मैं अपने आप को अच्छे से समझा पाऊं, ताकि मैं लोगों की बात समझ पाऊं, ताकि मैं इन जनरल अच्छे से मैं सबको समझा पाऊं, राइट? इफ यू थिंक लाइक दैट एंड इफ यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, संस्कृत का ही देता हूँ क्योंकि वो मैं समथिंग प्रैक्टिकल आई एम डूइंग। तो शुरू में किया तो बहुत टफ थे। जब मैं देखता था उसके जो बड़े बड़े वर्ड्स रहते थे उनको देख के डर जाता था कि ये क्या है, ये मैं कभी समझ भी पाऊंगा क्या है, इतना बड़े बड़े वर्ड्स, और ऐसा लगता था कि इतना कॉम्प्लेक्स है कहाँ से सीखूंगा, राइट? पर जब मैंने वो सब इनर्शिया ओवरकम करके शुरू किया पढ़ना, और जब इजी तरीके से मैं उसको समझने लगा, धीरे धीरे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्स चीजें भी मुझे बहुत आसान लगती गई, राइट? इतना टफ नहीं लगने लगा। सेम माइंड पावर एक्सरसाइज के साथ भी आपके साथ यही होगा। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो कि व्हाई डोंट आई एक्सप्लोर इट, कि क्या है ये, मेरा माइंड है क्या है, क्या कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, जैसे आपको इंटरेस्ट आएगा यू विल सी कॉम्प्लेक्स स्टफ भी इजी हो जाएगा, या इजी तरीके से आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, दिस नो लाइक रिटर्न वे कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इंटरेस्ट के साथ साथ चीजें इजी होगी। ओके, सेम वे मैं संस्कृत में देखता हूँ कि जितना मैं इंटरेस्ट पढ़ाता गया उतना मुझे इजी 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 लगने गया। एक पॉइंट के बाद तो बहुत इजी लगने लगा। अभी भी बहुत सीखना है, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक नाउ चैलेंज कि यार मैं कैसे करूंगा। ऐसा नहीं है कि अब कम्युनिकेशन में किसी को इम्प्रूव करना है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, अरे मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या करूँ, क्या खत्म करूँ, बुक में तो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बुक का नॉलेज वो एक बुक तक है, टिप्स एंड टेक्निक्स भी वहीं तक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो ये करो, गुड टू नो,
लाइफ एक रूल बुक से नहीं चलता है, राइट? वी कैन नॉट हैव रूल्स फॉर एवरीथिंग कि एक अब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये आंसर करना है, मुझे वो आंसर, बहुत मैकेनिकल हो जाता है until unless you are having interest from inside. Okay, so कोई भी चीज आप सीख रहे हो, ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट. ओके, और इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना, इसके प्रैक्टिकल टूल्स मैं आपको देता हूँ, बट ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट. जैसे ही आपका इंटरेस्ट आएगा, ऑटोमेटिकली फोकस आएगा, ऑटोमेटिकली टाइम आएगा आपके पास, ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा. तो अगर इंटरेस्ट है, सो इनिशियल डिफिकल्टी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि माइंड बोल ही नहीं सकता है कि भाई ये सब क्या है, करना है, ये वो सब नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है, मुझे करना है, सिंपल आंसर. और सस्टेनिंग पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग यू वांट. इसे हम देखते नहीं है, डिजायर, जो हम बोलते हैं कि बहुत सारे, अब डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल कॉजेस, लाइक वो ओपन करेगा वर्ल्ड आपके लिए, आप अगर चाहोगे तो ही कुछ होगा, राइट? क्योंकि हम देखते हैं किसी को अगर बहुत सिंसियरली उसको बहुत इंटरेस्ट है, लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव करना है, और उसकी वो इच्छा है कि वो अच्छा करे, बहुत आसान है, रास्ता तो बहुत आसान है अगर इंटरेस्ट है तो. इंटरेस्ट नहीं है तो वही रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल टूल्स टू डेवलप इंटरेस्ट? आई वुड से कि अगर सपोज आपको किसी ऐसी चीज है जो आपको करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, practical would be try to read something, try to absorb something from outside, जहाँ पे जिन लोगों ने वो किया है उससे उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके यूज है, इस तरह का. बट माइंड के अंदर आप एक्चुअली अपने आप को बोल सकते हो कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस. सिंपल एफर्मेशंस बोलो, या आप विजुअलाइज करो कि आप ये कुछ इंटरेस्ट से कर रहे हो, या इंटरेस्ट से आप सीख रहे हो या सीख लिए. तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप इंटरेस्ट, राइट? अदरवाइज नेचुरली इंटरेस्ट डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है. लाइक कैसे आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आएगा? टेनिस है, ओके, आपने 5-10 दिन खेल लिया, इंटरेस्ट चला जाएगा until unless you sustain yourself, राइट? तो इसके लिए बहुत लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, you should be interested and end of it. बट कैसे? what is the practical tools? These are the practical tools. affirmation और visualization एक तरह का practical tool है, कैसे आप उसको यूज से आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो. ओके, एंड लाइक आई सेड, एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो ऑलमोस्ट बहुत आसान हो जाता है. देयर इज नथिंग टू बी हैव लाइक अ रूल बुक, ये करो, वो करो, ये स्टेप, वो स्टेप, वो वहां पे जब हम चले जाते हैं तो माइंड ओवरवेल्म हो सकता है कि ये इतने सबसे अच्छा है, आप इंटरेस्टेड बनो, ऑटोमेटिकली आपका रिटेनिंग पावर आएगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकस आएगा, ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन स्पैन आएगा, सब तरह की चीजें आएंगी. ओके, so this is actually main problem. People like they don't know how to be interested. इतना डीप इंटरेस्ट कैसे? बहुत लोग हम देखते हैं, बहुत सारे लोग जो सीईओ से, जो बहुत सारे लोग अच्छा, मतलब एक्टर्स है, जो भी आप ले लो एग्जांपल्स, जिनको हम बोलते हैं कि एक टॉप लेवल पे पहुंचे हैं, दे दे वो अंदर से इंटरेस्ट रखता है इतना डीप, इसलिए पहुंचते हैं वहां पे. ओके, और हम देखते हैं आज के सोसाइटी में, मैं देखता हूँ मेजर प्रॉब्लम यही है कि इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है काफी चीजों के लिए. बहुत सारी चीजों के लिए इंटरेस्ट ही नहीं बचा है. लाइक कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं रहता है कि ये करना है, ओके, वो करना है, ओके. एक तरह का एक इंटरेस्ट, एक इंथुसियाज्म नहीं है. ओके, और स्पेशली मैं मोबाइल को तो बहुत एक बिग डील मानता हूँ कि उसने इंटरेस्ट कम कर दिया है, क्योंकि आदमी सोचने कम लगा है अभी, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन. का जो थिंकिंग पावर है, उसका जो एक एनालिटिकल पावर है, वो कम हो रहा है. ओके, बट दिस इज द रूट कि कैसे आप वो इनर्शिया को ओवरकम करोगे और कैसे आप इंटरेस्ट लाओगे. फर्स्ट चीज इज टू ओवरकम इनर्शिया एंड बी एबल टू अंडरस्टैंड कहाँ माइंड आपको रोक सकता है. और सेकंड, आपको कुछ भी चीज बेटर करना है, जस्ट बिकम इंटरेस्टेड इन इट. ओके, एंड सिंपल वे टू बिकम इंटरेस्टेड इज टू थिंक, ओके, कि जो लोग भी ने ये किया है उससे उनको क्या हुआ है, या इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इससे मेरा क्या एडवांटेजेस है, उस तरह का. और अगर ये सब नहीं हुआ है तो फिर आप जस्ट यू कैन डू अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस. ओके, this is, I think, the core of today's class. So like once you are interested, this is not a problem. टाइम आप निकाल लोगे, और आप तो निकाल ही रहे हो क्लास के लिए टाइम, बाकी लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या वो इतने बिजी है? आई डोंट थिंक सो. क्या वो नहीं नहीं कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. इट्स समवेयर all these things are stopping them. until unless somebody understands कि ये चीजें वो स्टॉप कर रही है, वो अपने बाकी एरियाज में भी स्टक ही रहेंगे. ठीक है, so this is
एक्चुअली अबाउट टुडेज क्लास हाउ यू कैन यूज एंड प्रैक्टिकली मैं बोलते रहता हूँ विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन ही टूल्स है जिसे हम माइंड के अंदर चेंज ला सकते हैं. Okay, so now I think you all probably and hopefully you all paid good attention and understood कि कैसे एक तरह से कनेक्शन है माइंड के अंदर, तरह तरह की चीजों का कनेक्शन है, और कैसे हम मेंटल कॉन्सेप्ट्स, कैसे हम माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट्स बिठाते हैं, उसी तरह से हम हमारी लाइफ जी रहे हैं, उसी तरह से हम अपनी रियलिटी को देखते हैं, राइट. और इसलिए बहुत सारे लोग अगर वो बाहर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर मुझे पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लेट्स से मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर मुझे अच्छा कुछ करना है, किसी में भी सॉल्यूशन बाहर नहीं है. बाहर सिर्फ आपके पास एक तरह से तरीके हैं, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों अंदर है. और only thing you need is from outside, maybe little bit more information, right, or maybe little bit some help from somebody, or you need to read some books. बिना पढ़े तो कैसे आप समझोगे, बस बुक चाहिए. बुक सॉल्यूशन नहीं है. आपका जो अच्छा पढ़ना है उसका सॉल्यूशन एक कोई प्रोफेसर की बुक नहीं है, वो आपके अंदर ही है. आपका जो प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन है दोनों. प्रोफेसर की बुक बस एक मीडियम है आपके लिए एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली द कोर रीजन व्हाई मेनी पीपल आर स्टक, क्योंकि इनर्शिया है, और इनर्शिया के बाद सस्टेनेंस नहीं है, और उसके बाद ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है, राइट. सो नाउ इफ यू look at it in this way, in a different way, all your problems will look manageable. आपको बड़े बड़े जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मेरे को तो पर्सनली स्पेशली काफी मैनेजेबल लगते हैं अभी, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि बाहर ज्यादा नहीं है डिफरेंस. इट्स हाउ आई टेक इट. ओके, so I hope this was a good session. Any question, guys? Oops, I'm late again, so sorry. Any questions? हेलो भैया. Yes. भैया एक्चुअली मैंने आपको बोला था मुझे ये सेमेस्टर में C++ एंड पाइथन दोनों लैंग्वेजेस करनी है. सो Correct. मैंने तो मेरा इनर्शिया ओवरकम कर दिया. आई स्टार्टेड लर्निंग बोथ द लैंग्वेजेस. नाउ Okay. दिस बोथ लैंग्वेजेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट Okay. it is necessary for me to learn this languages in this semester to give Okay. my exams. Now how can I tackle this problem, because you said me that these two things are quite different and doing this at the same time is difficult for me right now. Yes. Okay. So आपका ये प्रॉब्लम है, राइट, कि दोनों एक साथ करना है. फर्स्ट थिंग आई वुड से इज आपके क्वेश्चन में ही काफी प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई वुड से प्रैक्टिकली लर्निंग C++ एंड पाइथन एट वंस इज एक्चुअली वेरी इजी. यू नो व्हाई? क्योंकि नया है, इससे आपको थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही थोड़ा डर बिठा रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कम्प्लीटली ओके. यहाँ पे जब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी जब मैं देखता हूँ, एक साथ एक दो नहीं 10-10 चीजें, 10-10 कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स वो एक सेमिस्टर्स में करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स ऑफ वेरी वेरी नॉर्मल टैलेंट, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नॉर्मल टैलेंट ही. तो फर्स्ट चीज क्या है, आप अपने जो थिंकिंग जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा आप चेंज करो. आप यहीं तक सोचो या यहीं तक बोलो कि मैं 2 सब्जेक्ट्स कैसे सीख सकता हूँ. डोंट ऐड द वर्ड डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को ही बोल रहे हो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, और जैसे आप बोलते रहोगे डिफिकल्ट है, आई एम गारंटिंग यू इट विल बिकम डिफिकल्ट. So what a better question would be for yourself, अपने आप के लिए ये है, मुझे अभी 2 सब्जेक्ट सीखने हैं, मैं कैसे सीखूंगा? That is the first step. Yes. Sorry, I have to mute, disturbance आता. तो फर्स्ट स्टेप ये है, राइट. क्वेश्चन इज ओनली टिल देयर. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि ठीक है अभी आपको सीखना है तो आपको कुछ तो रिसोर्स तो चाहिए. अभी आपको लेट्स से कुछ बुक्स चाहिए अच्छे, या कुछ वीडियो कोर्सेज चाहिए, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए बाहर से कि आप कैसे सीखोगे. खुद के अंदर से तो नहीं है, राइट, वो नॉलेज नहीं है. दिस इज वेयर यू विल यूज आउटसाइड वर्ल्ड मीडियम. बुक्स पढ़ो, बुक्स में पढ़ो, समझ नहीं आ रहा है तो वीडियोस देखो, और वो भी नहीं आ रहा है तो फिर गूगल करो स्पेसिफिक इशू कुछ है तो कि कैसे करना है. और ये सब नहीं हो रहा है तो लेट्स से फ्रेंड से पूछो या सीनियर से पूछो. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कैसे आप प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. मैं जब डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड चीजें जब भी मैं पढ़ा,
जब भी मैं सक्सेसफुल हुआ तब मैंने ये नहीं सोचा कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप सोचोगे ये मुश्किल है, ब्रेन आपको बहुत सारे रीजन देगा क्यों मुश्किल है, बट एक ही काफी है आपको रोक देने के लिए. ओके, so now practically in your thing, once you ask this question, how can I learn, that's it. Now you just need a good medium. So आपको प्रॉब्लम कहाँ है? I'm not getting कि what is the problem in learning two subjects. No, I think वो यही था मेरा माइंड ही सोच रहा था कि it is difficult to learn both the languages together. Got it. Yeah, it's not, first of all, it's not at all difficult. I'm glad you actually got it so quickly. First of all, not at all difficult. Second, it's not at all unexpected. I'm telling you honestly, मैं जब engineering करा, I was just 19 years old when I finished my engineering. And to be honest, एक साल में कितना पढ़ता था मैं? Hardly 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने. 9 months तो ऐसे ही निकाल दिए. मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं 3 महीने पढ़ रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मैं 4 साल का कोर्स 1 साल में कर सकता हूँ, राइट? क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बाकी टाइम मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, आई कुड आइडियली डू इट. हु स्टॉप्ड इट? नोबडी स्टॉप्ड इट. कोर्स ऐसा है तो उस हिसाब से कर रहे हैं, राइट? जैसे ही आपके पास 2 नहीं 4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा ज्यादा टफ होगा, बट पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं. ओके, सो आई वुड से first think better, ask better question, and second, once you start, don't expect it to be very very easy. क्योंकि नया सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि C++ पढ़ते ही आपको सब फर्स्ट टाइम में समझ आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा. रॉन्ग नोशंस में मत रहिए. डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. डेफिनेटली पाइथन भी आपको फर्स्ट टाइम में शायद समझना है. कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अब्सॉर्ब करने, तो शायद कॉम्प्लिकेशन हो, बट दैट्स फाइन. It's not that कि it is going to be so complicated कि आप नहीं कर पाओगे. Okay, so I want you to really understand this. You are in the right frame of mind that you have to read, right? Many people won't even want to read, so you have to read. You're there. Now when you start, you will face some trouble, some problem, some technical problem, some this problem. If you face, it's okay. You have to just learn that concept and move ahead. And honestly, I don't think 2 महीने से ज्यादा लगेगा आपको ये दोनों सीखने के लिए. Okay, but yeah, keep us posted. Yes, Okay. Yes, I am actually interested कैसे जाता है. Unfortunately, I don't know both. Otherwise, मैं कुछ tips दे देता आपको. All right. Any other question? Tanmay? I have a question. Like इनिशियली हमने इंटरेस्ट हमारा बना लिया लोगों को देख के कि इन्होंने ये काम करा और ये उनमें सक्सेसफुल रहे, तो उनका फायदा हो गया. वो इंटरेस्ट सस्टेन करने के लिए फिर कहाँ से लाए? क्योंकि अपना इनिशियली इंटरेस्ट जो आया था वो अपन ने एक दूसरे इंसान को देख के देखा, तब लाइक उसी को देख 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 एक टाइम पे इंटरेस्ट डाउन होने लगता है. मतलब यही ना कि वो मार्जिनल डिमिनिशिंग क्या था, मतलब जैसे जैसे एक ही चीज अगर स्टिमुलस दोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं आता है. तो उसका क्या करें? अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और लॉ भी अच्छे से समझा है आपने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमने किसी और को देख के इंटरेस्ट डेवलप कर लिया कि मुझे भी यही करना है, राइट? क्योंकि कोई और उसमें काफी सक्सेसफुल है, कोई और उसमें अच्छा कर रहा है, तो मैंने एक तरह का मन बना लिया कि मुझे ये करना है. और अब जब मैं करने जा रहा हूँ तो कुछ दिन कर रहा हूँ, कुछ टाइम कर रहा हूँ, बट उसके बाद मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा है, या मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मेरे को इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है उसमें, तब क्या करना है, राइट? तो एक बहुत तरह का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. एंड आई वुड से कि इसका तरह तरह के आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, बट एक बेस लेवल पे अगर हम देखें आंसर्स, तो उसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि वो दूसरों के लाइफ की जो चीजें हैं, लेट्स से अगर सचिन क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ गया, मैं भी क्रिकेट में सीरियस हो गया, बट मैं सचिन के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो अब मैं क्या करूंगा? डिसअटेंड हो जाऊंगा या क्या करूंगा, राइट? ये एक तरह का एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. आई वुड से बेस लेवल पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरेस्ट जो है इनिशियली लाना तो बहुत आसान है कि कोई और ये कर रहा है मैं भी कर लूं, बट उसको सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसको कंटिन्यूसली फीड करता रहना पड़ेगा. जैसे
मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, क्योंकि वो एक तरह से कंटिन्यूसली फीड कर रहा है अपने आप को। नहीं तो आप कैसे फीड करोगे, सस्टेन कैसे करोगे, अंटिल अनलेस आपको वो डीपली सही में लगता है चाहिए, राइट? जब तक वो आपको लगता नहीं है कि मुझे वो चाहिए या मुझे 100% वो चाहिए ही चाहिए, माइंड आपको इजीली रोक देगा, कोई भी स्टेप पे रोक देगा। शुरू करने के पहले रोक सकता है, शुरू करने के बाद रोक सकता है, थोड़े दिन बाद रोक सकता है, कभी भी वो रोक देगा, क्योंकि पॉइंट ये है कि इट्स अ कंटिन्यूअस बैक एंड पुश गेम। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन इंटरेस्ट हो गए तो आपको काफी लाइफ लॉन्ग या बहुत सालों तक वो देगा, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट जितना आप होगे उतना अनइंटरेस्ट भी पुश करेगा आपको दूसरे डायरेक्शन में, कि नहीं नहीं ये सब क्या कर रहा है, इससे अच्छा कुछ और कर। ओके, सो माय आंसर टू दैट वुड बी, प्रैक्टिकल आंसर वुड बी कि यू एक्चुअली डेवलप इंटरेस्ट एट डीपर लेवल, नॉट जस्ट आउटसाइड लेवल। आउटसाइड लेवल पे अगर इंटरेस्ट है तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा सकते हैं, बट अगर डीपर लेवल पे इंटरेस्ट आ गया तो आप फेलियर होंगे तो भी जाएंगे, इतने रिजल्ट नहीं आएंगे तो भी जाओगे, मतलब एक तरह से वो आपका पर्सनैलिटी बन जाएगा। ओके, एंड डीपर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज प्रैक्टिकली जस्ट एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। मेरे को पर्सनली विजुअलाइजेशन ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उसको ज्यादा अच्छे से देख पाता हूँ वो किया हुआ, राइट? सो एक सिंपल एग्जांपल है, तरह तरह के जब मैं कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता हूँ, या फिर ऐसे होता है कि अब मैं तो बायोटेक इंजीनियर हूँ बट अब टोटली साइबर सिक्योरिटी में आ गया हूँ, या फिर टोटली कंप्यूटर्स पे आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने जो पढ़ा उसका कोई लिंक ही नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, राइट? तो जब कॉम्प्लेक्स चीजें हम देखते हैं तो somewhere you have to have a more sustaining force from inside. You have to visualize कि ठीक है ऐसा दिन रहेगा जब मैं ये करूंगा, ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार देखते हैं हम, जरूरी नहीं आप अपने आप को बूस्ट करें, आपके आसपास के लोग भी आपको प्रेरित कर सकते हैं कि यू नो डू दिस, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। मतलब बाहर के जो फैक्टर्स है उस पे जितना कम रिलाई हो उतना ज्यादा अच्छा है। इंटरनली आपको जितना आप ज्यादा डीपली मोटिवेटेड हो उतनी आप ज्यादा दूर जा सकते हो। बट डेवलप कैसे करना है, अगेन प्रैक्टिकली तो एफर्मेशन विजुअलाइजेशन ही है जो कॉमन एक बोल सकते हैं। बाकी हर एक के लाइफ को अगर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखते हैं, तो उस हिसाब से यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड यू कैन, आई थिंक द प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों माइंड के अंदर ही रहता है, बस आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जस्ट सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं है। जस्ट सोचो कि मुझे क्या रोक रहा है और कैसे मैं उसको ओवरकम करूं। ओके, लाइक आई सेड, इट्स अ नॉट कि वन डे आप एक्सपर्ट बन जाओगे इसमें, क्योंकि अब मैं ये सब आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लाइफ में फॉर एवर ये सब ओवरकम कर लिया है। मैं जब कुछ भी नया शुरू करूंगा ये सेम प्रॉब्लम्स मुझे आज भी आते हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, लाइफ लॉन्ग आएंगे, बट इट इज नाउ आई नो वे टू लुक फॉर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको पता ही नहीं है देखना कहाँ है तो फिर तो सॉल्यूशन छोड़ ही दो, आप वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। बट आपको पता है कहाँ देखना है तो अब आपको अंदर ही काम करना पड़ेगा। Does that make sense? Yes, thank you. No problem, you're welcome. Any other question guys? कोई और क्वेश्चन है किसी के पास, या आज अच्छे से समझ गए सब? Shall I take mute as a yes? All right guys, I take it as a yes. Or I think we are also beyond time, so thank you so much again. And I hope the class आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ये बहुत यूजफुल क्लास है। आई डोंट थिंक इसमें के कॉन्सेप्ट्स किसी के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है, ऑलमोस्ट सब कोई कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है ये कॉन्सेप्ट्स। और जैसे जैसे आपको क्लैरिटी आती रहेगी उतना उतना आप देखोगे लाइफ एक्चुअली काफी इजी है। हमने बिना बात ही उसको कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है। कैसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से वी कैन एक्चुअली पुश अलोंग एंड गेट अ मोर क्लैरिटी, कि हम कैसे अपने आप को हैप्पी रखें, कैसे अपने आप को एक तरह से डेवलप करते जाए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड कल हम मिलेंगे नए क्लास के लिए। ओके, टिल देन बाय।